नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर। तो वेज बर्गर के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो हम वेज बर्गर बना रहे हैं। आमतौर पर जब हम मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो ये बर्गर खाना हम पसंद करते हैं। तो मैं भी मार्केट स्टाइल में ही ये बर्गर को बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेज बर्गर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिए हैं 3 आलू, तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है। मटर लिए हैं मैंने, हरा धनिया लिया है, प्याज टमाटर है जिसको मैंने गोल पीसेस में कट कर लिया है, अदरक और हरी मिर्च ली है जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, आधी गाजर है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ मैंने लिया है 3 चम्मच मैदा, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, चिली फ्लेक्स और साथ में इस्तेमाल करूँगी बटर का। इसी के साथ मैंने लिया है हॉट एंड स्वीट सॉस ली है, म्योनीस ली है मैंने, और वीबा की मैंने चिली सॉस ली है। इसी के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी पाव का। तो इसी के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी चीज़ स्लाइस का, अमूल चीज़ स्लाइस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब, और इसके साथ मैं तेल का इस्तेमाल करूँगी जिसमें मैं टिक्की को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब तेल डालूँगी, और साथ में 1 बड़ा चम्मच मैं बटर का डालूँगी इसके अंदर, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं तो तेल और बटर जो है हमारा अच्छे से मिल गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल दूँगी, और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं आस्था गैस पे भूनूँगी। इसी के साथ इसमें डाल दूँगी अब मैं मटर और गाजर, और इनको भी मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए आस्था गैस पे भूनूँगी। तो 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसको एक मैशर की मदद से मटर को हल्का सा मैं प्रेस कर दूँगी। मटर को हल्का सा क्रश करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो आलू हैं उनको मैंने कद्दूकस कर लिया था वो डाल दूँगी इसके अंदर। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो सारे सामान को मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो लाल मिर्च डाल दूँगी आधा चम्मच के करीब, हल्दी डाल दूँगी, कुटा हुआ धनिया डालूँगी मैं 1.5 चम्मच के करीब। इसी के साथ इसमें डालूँगी नमक। तो नमक मैं 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं सारे सामान को फिर से अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो सारे सामान को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ पर अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया। तो धनिया डालकर मैंने सारे सामान को अच्छी तरह से मिला लिया है। गैस को मैंने पहले ही बंद कर दिया था। तो जब तक हमारा आलू का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। तो सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ ले ली है। तो 3 चम्मच मेयोनीज़ ली है। इसके अंदर वीबा की मैं चिली सॉस डालूँगी थोड़ी सी, और इसी के साथ इसके अंदर डालूँगी मैं केचप, हॉट एंड स्वीट केचप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो सब सामान मैंने मिला लिया है, और बर्गर की हमारी सॉस जो है ये बनकर तैयार हो गई है। तो अब एक बाउल के अंदर हम मैदा ले लेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो नमक बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे इसमें भी हम। तो इसका भी अब एक घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैदे का घोल भी हमने बनाकर तैयार कर लिया। तो बैटर जो है हमारा ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से मैश कर लूँगी। चम्मच से अच्छी तरह मैश नहीं होता, तो हाथ से आप इसको अच्छी तरह से मैश करके एक जैसा कर लेंगे। तो बैटर को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया था। तब आपको जितनी बड़ी टिक्की चाहिए उतना ही आप आलू ले लेंगे, और उसको इस तरह से गोल शेप दे लेंगे। गोल शेप देने के बाद एक कटोरी में आप इसी तरह से कपड़ा लगा लीजिए, और इसके ऊपर इसको रख दीजिए। तो आराम से इसके ऊपर बनकर तैयार होती है हमारी टिक्की। तो हल्के हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे। तो टिक्की जो है पूरी तरह से शेप ले लेगी हमारी। तो इसी तरह से मैं और टिक्कियों को भी तैयार कर लेती हूँ पहले। तो अब मैंने कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से हिला लिया है। तो इसके ऊपर मैं अभी टिक्की को रख दूँगी, और हल्के हाथ से मैं इसको मिला लूँगी। तो मैदे की कोटिंग करने के बाद अब इसको हल्के हाथ से हम उठा लेंगे, और हल्का सा झाड़ने के बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में रख देंगे। तो अच्छे से मैं इसको अब ब्रेड क्रम्ब लगा दूँगी, और ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इस तरह से इसको एक गोल शेप दे दूँगी।
तो ये देखिए पूरी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लग गया है। तो ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद मैंने इसको हल्के हाथ से दबा दिया था, जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब था वो झड़ गया इसके ऊपर से। तो तेल हमारा हल्का गर्म है, तो एक एक करके मैं इसमें टिक्कियों को छोड़ दूंगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं टिक्की को हिलाऊंगी नहीं, इसको सेटल होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको पलटूंगी। तो टिक्की को मैंने अभी तक पलटा नहीं था, तो मैं इनको 2 चम्मच की मदद से पलटूंगी। तो ये देखिए, तो टिक्की के अंदर मैंने ना तो ब्रेड क्रम्ब डाला है ना कोई और चीज़ डाली है, इसीलिए मैं इसको हल्के हाथ से पलट रही हूँ ताकि ये टूटे नहीं। तो पलटने के बाद अब मैं इसको 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पे पकाऊंगी। तो एक बार और मैं इनको पलट के देख लेती हूँ। तो ये देखिए टिक्कियाँ हमारी पकनी शुरू हो गई हैं, मगर मुझे इसको पूरी तरह से क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पर मैंने गैस को तेज़ कर दिया है और आप देख सकते हैं टिक्कियाँ जो हैं हमारी ऊपर से पकनी शुरू हो गई हैं। तो टिक्कियों को मैंने अलट पलट करके पका लिया था और हमारी टिक्कियाँ ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पककर तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो एक पैन ले लिया है, अब इसके ऊपर मैं बर्गर को रख के हल्का सा इनको रोस्ट कर लूँगी। तो हल्का हल्का मैंने इसके ऊपर बटर लगाया है, दूसरी साइड भी हल्का सा बटर लगा दूँगी ताकि एक थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो बंद जो है हमारे हल्के हल्के ये देखिए रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनको उतार लूँगी और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी एक चीज़ स्लाइस, इस तरह से रख दूँगी। और जो दूसरे वाला हिस्सा है ऊपर का, इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी मेयोनीज। मेयोनीज लगाने के बाद इसके ऊपर रखूंगी अब मैं टमाटर, प्याज और अब मैं इसके ऊपर बर्गर का ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दूंगी। तो इस तरह से रखने के बाद अब मैं इसको हल्के हाथ से सीधा कर दूंगी। तो ये रखने के बाद अब मैं इसको हल्के हाथ से दबा दूंगी। तो इसी तरह से मैं दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेती हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से वेज बर्गर बाज़ार में बनते हैं, इसी तरह से उनकी भी सॉस इस तरह से ही बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। खाने में उनका बर्गर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से बर्गर अपने घर में बना सकते हैं। मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसकी जगह पर कॉर्न का, फ्रेंच बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बर्गर ये बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको मेरा बनाया बर्गर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपका बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।